फैशन में चल रहे फ्रंट ओपन नेक कॉलर ब्लाउज आप आसानी से कैसे बना सकते हैं, ये टेक्निक जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग आर्टिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये कॉलर नेक ब्लाउज बनाने के लिए ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और ये चिकन कॉटन फैब्रिक लिया है। कटिंग करने के लिए पहले आप अस्तर को ऐसे फोल्ड कर लें। अब यहाँ पर मुझे फ्रंट ओपन रखना है, तो ओपन साइड से मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। ब्लाउज की लंबाई है वो मुझे 14 इंच चाहिए, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड कर लूँगी, तो 15 इंच। तो मुझे 14 इंच चाहिए लंबाई, तो उसमें 1 इंच मैं ऐड कर लूँगी, तो 15 इंच। तो ये खुली साइड से मैं कटिंग करूँगी, तो उसमें मैं आधा इंच छोड़ के कटिंग करूँगी क्योंकि फ्रंट ओपन आएगा। तो खुली साइड से आधा इंच छोड़ दें। उसके बाद हम मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो फुल शोल्डर मुझे 7 इंच चाहिए, तो आधा इंच छोड़कर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद मैं ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आर्म होल भी हमें 7 इंच रखना है। तो ये मैंने आधा इंच छोड़ा था, उस पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी पहले। तो फिटिंग हमें रखनी है 34 साइज। तो 34 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5। तो 8.5 में हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो 10.5 इंच। 2 इंच फिटिंग का ऐड किया। ये कॉलर नेक है, तो ऊपर शोल्डर से हम आधा इंच ड्रॉप करेंगे। नेक हम 3 इंच लेंगे, तो यहाँ से हम आधे इंच की साइड ड्रॉप कर लेंगे शोल्डर। कॉलर कुर्ती है, तो मैं आर्म होल के अंदर 1.25 इंच लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 1.25 इंच ले लिया है और यहाँ से मिला देंगे। तो अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। कमर है हमारी 28 इंच। ये 7 पर हम निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हम टक्स का लेंगे, दोनों तरफ से आधा 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 इंच टक्स में जाएगा और 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 10 आ गया। तो हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे।
ये हमारी फ्रंट साइड है। तो अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट में भी हम 7 इंच शोल्डर लेंगे, फुल शोल्डर। यहाँ से आर्म होल 7 इंच। तो मैं यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैं आधा इंच ड्रॉप करूँगी। फ्रंट पार्ट में लिया वैसे ही पहले मैं फिटिंग का और बाद में मैं सिलाई मार्जिन कर लूँगी 2 इंच। तो लेंथ हमें 15 इंच 14 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 15 इंच, जैसे फ्रंट पार्ट में किया वैसे ही। तो यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी अब। तो 1 इंच जितनी गहराई दे देनी है आर्म होल में। तो ये हमारा है बैक पार्ट। तो फ्रंट और बैक अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अब मैं मेन फैब्रिक को कट करके उसके बाद स्टिच करूँगी। ये अस्तर के ऊपर ये मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। ये फैब्रिक है और ये अस्तर है। ये फैब्रिक की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो अस्तर को फैब्रिक की उल्टी साइड रख के सिलाई करनी है, से चारे साइड से। तो ये मैंने चारे साइड से सिलाई कर दी। अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दूंगी। अब आती है ब्लाउज की फ्रंट साइड। जैसे हमने बैक साइड में सिला ना वैसे ही। देखो ये फैब्रिक की सीधी साइड है और ये फैब्रिक की उल्टी साइड है। तो अस्तर को हमें फैब्रिक की उल्टी साइड पे रख के स्टिच करना है दोनों पे। अब फ्रंट पार्ट में मैंने स्टिच कर लिए। अब एक्स्ट्रा
फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। अब मैंने दोनों पार्ट में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पैनल को रेडी करने के लिए हम ये दो स्लिट लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में ये फ्रंट पैनल के लिए ये जो दो पैनल है उसके लिए हम स्लिट रेडी करेंगे। तो ये मैंने 6 इंच जितनी चौड़ी और 16.5 इंच जितनी लंबी मैंने पट्टी ली है। तो हम इससे फ्रंट पैनल की स्लिट रेडी करेंगे। अब जो हमने चौड़ी पट्टी ली थी वो फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दें। इससे हम फ्रंट पार्ट का नेक बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में जो हमने आधा इंच छोड़ा था उसको छोड़ के हमें गले की 3 इंच की चौड़ाई लेनी है। और 2 इंच की लंबाई। ये आधा इंच छोड़ के गले को राउंड शेप दे दें। इसको हमें कट कर लेना है। मैंने 2 इंच की लंबाई दी है क्योंकि मुझे कोट कॉलर बनाना है, इसलिए। कोट कॉलर देखो, इस कोट कॉलर की शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये स्लाइड के अंदर से तकरीबन 1.5 इंच तक एक कट लगा दें, आधे इंच जितना। देखिए मैंने कट लगा दिया। ये कोट कॉलर की शेप देखो कुछ इस तरह से आएगी। ये हमें फ्रंट पार्ट को और ये जो हमने स्लाइड रेडी की है, स्लाइड के लिए जो पट्टी ली है हमने, उसे दोनों तरफ अंदर की बाजू सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड रखनी है। और यहाँ से जो हमने कट लगाया था वहाँ से आधे इंच जितनी सिलाई लगा देनी है लास्ट तक। हमने जो स्लाइड और फैब्रिक पे जो आधा इंच का कट लगाया था उसको छोड़ के हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है।
स्लाइड को पलटाने के लिए हम यहाँ कट लगाएंगे कोने में। इस तरीके से मैंने कट लगा दिए हैं। अब इसे पलटेंगे। अब स्लाइड और फैब्रिक को पलटने के लिए ये मैंने छोटे छोटे यहाँ से कट लगा दिए हैं। अब मैं इसे पलटूंगी। आप किसी नुकीली चीज से इसे फिनिशिंग के साथ पलट सकते हैं। ये कोने को तो ये मैंने स्लिट्स रेडी कर दी है फ्रंट पार्ट की दोनों साइड से। देखो ये मैंने स्लिट्स रेडी कर दी है। अब मैं इन दोनों पार्ट में टक्स लूँगी। ये देखिए 5 इंच पर। इधर से भी 5 इंच। यहाँ से भी 5 इंच अंदर की साइड से। इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई कर दूंगी अब टक्स लेके। बैक पार्ट में भी हम टक्स लेंगे। बैक पार्ट को हम फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर से 4.5 इंच पर तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। यहाँ पे कट लगा दूंगी। ये एक कट यहाँ पे है। ये कट से मैं 5 इंच तक का टक्स लूँगी। यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा। दोनों साइड से। दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे टक्स को। मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट में टक्स ले लिए हैं। अब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। यहाँ से जॉइंट कर दूँगी दोनों शोल्डर लाइन को। अब मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट में तकरीबन आधे इंच जितनी गहराई लूँगी इस तरह से।
बैक पार्ट में आधे इंच इतनी गोलाई कट करनी है। लंबाई सेम रहेगी हमारी। इस तरह से अब हम कॉलर की मेजरमेंट लेंगे। तो कॉलर की मेजरमेंट 13 इंच आ रही है। कॉलर बनाने के लिए हमने ये पेपर कैनवास ले लिया है। तो इसको फोल्ड करके रखें। यहाँ से 3 इंच ले, कॉलर के मेजरमेंट के हिसाब से 6.5 इंच, 13 इंच आ रहा था तो 13 का हाफ होता है 6.5। यहाँ से भी 3 निशान लगाऊंगी, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ 6.5, यहाँ से भी 6.5 इंच। यहाँ कॉलर की ऊपर की साइड से हम यहाँ से आधा इंच लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से हम नीचे की साइड पे क्रॉस जोड़ देंगे इस तरह से। अब हमें कॉलर की नीचे की साइड से आधा इंच लेना है और यहाँ से थोड़ा क्रॉस में जोड़ लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम कॉलर की मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। हमारी कॉलर की मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ 6.5 पर निशान लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। इस तरह से तो ये हमारा कॉलर अब रेडी है। हम एक
कपड़े पर इसको पेपर पेस्टिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने ये कॉलर को फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया है। बाद में मैं इस स्टिच को खोल लूँगी। आप चाहे तो पेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे फैब्रिक को कट करेंगे इस तरह से। तो पहले मैं कॉलर की नीचे की साइड ये जो कापड़ है उसको मैं इस तरह से मोड़ के स्टिच कर लूँगी। आप चाहे तो ग्लू से चिपका भी सकते हैं। ये जो कॉलर है यहाँ से मैंने स्टिच लगा ली है। अब ये कपड़ा है, दोनों कपड़ों को ऐसे रखूँगी और कॉलर की तीनों साइड से यहाँ से किनारे से सिलाई लगा दूँगी। और जो कॉलर की ये नीचे की साइड है वहाँ पे हमें आधे इंच जितना कापड़ एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे तब आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो मैं इसे पहले जोड़ लेती हूँ तीनों साइड से। देखिए मैंने अब यहाँ से सिलाई लगा दी है तीनों साइड से। ये साइड खुली रखनी है। तो मैंने जो ये एक्स्ट्रा कापड़ है उसको मैं कट कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोने पर एक कट लगा देती हूँ पलटने के लिए। छोटे छोटे साइड में कट लगा देती हूँ कॉलर को पलटने के लिए इस तरह से। इससे मैं कोनों को पहले बाहर निकाल लूँगी साइड के। अब मैंने इस कॉलर को पलट दिया है। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए एक बार कॉलर के ऊपर प्रेस कर लें। तो मैंने कॉलर को आयरन कर लिया है, प्रेस कर लिया है। अब मैं कॉलर पे लगाऊंगी। मैंने कॉलर को प्रेस कर लिया है यहाँ से, देखिए। अब मैं कॉलर अटैच करूंगी। यहाँ से इन दोनों कोनों को
यहाँ सेंटर पे हम एक कट लगा देंगे। कट या आप मार्क भी लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है सेंटर पे। ये मैं कॉलर का सेंटर ले लूँगी। पहले मैं यहाँ सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी। से यहाँ पे हम पिन भी कर सकते हैं कॉलर को लगाने के लिए। ताकि कॉलर छोटा या बड़ा ना हो जाए। इस तरफ भी हम पिन लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है। अब मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखिए तो देखिए मैंने कपड़े को सीधा लिया है। ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हमने अटैच किया था ना, तो कपड़े की मैंने सीधी साइड ली है। तो अब मैं कॉलर अटैच कर रही हूँ। जितना हमने सिलाई का एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था कॉलर करते समय, उतना हम सिलाई में लेंगे। इसी तरह से हम अटैच करते जाएंगे आधे आधे जितनी सिलाई लेके।
देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब कॉलर को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये जो आधी आधी इंच हमने सिलाई लगाई है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस पे हम अब सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने ये कॉलर अटैच कर लिया है। देखिए अब मैंने ये कॉलर अटैच कर ली है। उसके बाद फ्रंट पार्ट ओपन है तो मैं उसके लिए हुक पट्टी डालूंगी यहाँ पे। तो देखिए ये हुक पट्टी, ये गला है, ये ऊपर से हम शोल्डर से हम नेक ले रहे हैं यहाँ 6.5 इंच पे। यहाँ पे 7.25 इंच आ रहा है। ऊपर से हम गले की मार्क करेंगे, 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरफ यहाँ पे हम ये हुक पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने हुक पट्टी के लिए कापड़ लिया है। तो पहले मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा के पलट दूंगी, उसके बाद यहाँ पे मैं अटैच करूंगी। तो ये मैंने हुक के लिए आई की पट्टी को रेडी कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से अटैच कर लूंगी। इस तरह से यहाँ से इस तरह से रख के मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। मैंने हुक के लिए आई की पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमारी आई आ जाएगी और यहाँ पे हम हुक, और ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग के लिए इसी फैब्रिक के बटन बनाएंगे, यहाँ पे टाँकेंगे। अब ये पट्टी हो गई है तो ब्लाउज़ हमारा सीवलेस है, तो अस्तर की क्रॉस पट्टी करके हम यहाँ पे लगाएंगे और बाद में उसको पलट देंगे। आर्म होल के लिए मेजरमेंट के हिसाब से ये पट्टी 1.5 इंच की कट कर ली है। तो मैं ये कपड़े को सीधा रखूँगी और उसके ऊपर ये पट्टी अटैच करूँगी इस तरह से दोनों साइड पे। तो चलिए करते हैं। देखिए मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे
इस तरह से। अब मैंने कट लगा दी है और मैं अब यहाँ पे एक दाब सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे दाब सिलाई लगा ली। अब मैं इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। देखिए इस तरह से। पहले मैं ऐसे करूंगी, उसके बाद इस तरह से आधा फोल्ड करूंगी। पहले मैं यहाँ पट्टी को आधा फोल्ड करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा फोल्ड करूंगी। इस तरह से हम पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एकदम खींचना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो आगे झोल आएगा। देखिए मैंने अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड कर लिया है। देखिए अब लास्ट में हम ये कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच की कमर पट्टी को काट लिया है। तो हम पहले इस तरह से कपड़े को सीधा रख के ये पट्टी को यहाँ से अटैच कर लेंगे। उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के इस पैनल पे हम यहाँ से आधे इंच जितनी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ये जो हमने गले की ली थी लंबाई, उसके हिसाब से यहाँ से हम आधे इंच जितनी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कॉलर को रेडीमेड कॉलर के जैसे फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे और उसके ऊपर हम फिनिशिंग के लिए बटन अटैच करेंगे। तो मैंने ब्लाउज़ रेडी कर लिया है, तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो इसे पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है वो देखने के लिए मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो डालूँगी। तो वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पेज का नाम है स्टिचिंग आर्टिस्ट, तो जल्दी से जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। तो आप लोगों को ये ब्लाउज़ कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही सेविंग टिप्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ऐसी ही टिप्स जानने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।